बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। कौरवों का ये युद्ध है। देखिए, हम लोग समझते हैं कि कौरव और पांडव अलग अलग हैं, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाएगा ना तो कौरव पांडव अलग नहीं है, कुल एक ही है। भाई पांडु के पुत्र थे इसलिए पांडव कहलाने लगे। तो एक तरफ पांडवों की सेना, एक तरफ दुर्योधन की सेना। पांडव 5 भाई और दुर्योधन 100 भाई। अंतर भी देखो कितना बड़ा, और सेना भी बहुत बड़ी। 23 अक्षौणी सेना का सामना कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन को फिर भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों का जो स्वामी है वो मेरे रथ को हाँक रहा है। मुझे काय बात की चिंता? और भैया महाभारत के प्रसंग तो इतने सुंदर हैं। युद्ध करते करते जब एक बार अर्जुन को अभिमान होने लगा, कर्ण का सामना हो गया सामने। कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है, और जब कर्ण बाण चलावे तो अर्जुन का जो रथ था वो पांच हाथ पीछे। इतना जोर का जब बाण चले तो उसका प्रभाव ऐसा कि 5 हाथ पीछे चला जाए, और अर्जुन जब बाण चलावे तो 20 हाथ पीछे जाए। लेकिन धन्य भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कर्ण की। वाह कर्ण, बड़े योद्धा हो तुम। अर्जुन की बात समझ में नहीं आई। महाराज, ये तुम्हारा गणित हमारी समझ में नहीं आता। जब मैं बाण चलाता हूं तो 20 हाथ रथ पीछे चला जाता है, मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हो। कर्ण जब बाण चलाता है तो मात्र 5 हाथ ही बाण पीछे जाता है, रथ पीछे जाता है, और आप मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हो, कर्ण की प्रशंसा करते हो। किसकी पार्टी के हो आप? प्रशंसा मेरी करनी चाहिए। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, अर्जुन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे रथ पर कितना वजन रखा हुआ है। कर्ण अकेला है। अर्जुन कहने लगा, अकेला तो मैं भी हूं। कह दिया, तुम अकेले नहीं हो, जरा अपने रथ के ऊपर देखो। हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, अपने हाथ में कितना विशाल पर्वत। हनुमान जी तो अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजुबन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम। अतुलित बल के धाम वो तेरे रथ के ध्वजा पर विराजे हैं, वो अकेले नहीं है। पहले तो वो इतने ताकतवर, और उसके बाद में अपने हाथ में इतना विशाल पर्वत लेकर, तो पर्वत का वजन, हनुमान जी के खुद का वजन, और 3 लोक का स्वामी मैं, जो पूरे पृथ्वी को अपने हृदय में समाहित करके और तेरे रथ की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन धन्य है कर्ण, जब वो बाण चलाता है तो 5 हाथ रथ पीछे जाता है। कहीं हम हट जाएं यहां से तो तेरे रथ का तो पता ही नहीं चलेगा, सुतल लोक को चला जाए। तो ऐसी विचित्र कथाएं महाभारत की। वीरे सतो वीर गतिम गतेषु, बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। थोड़ा सा कूलर ऐसे टेढ़ा कर देना, थोड़ी हवा आप भी खाओ। देखियो ऐसो मत सरकाइयो, नीचे चलो जाए। हल्का सा ही, उधर पीछे ना गिर जाए, हल्का सा टेढ़ा करो, इसमें हवा जा रही है ना। बोली भक्त वत्सल भगवान की, कल्याण उसका खबर अगर हो। अकेले तुम ही तपस्या नहीं कर रहे, हम भी तपस्या कर रहे हैं। अपना कूलर हमने घुमा दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ जी, इतनी बड़े युद्ध में दुर्योधन की सेना हार गई। सारे जितने 99 और भाई थे वो समाप्त हो गए। और जब देखा दुर्योधन ने, एक एक करके सारे भाई मारे गए। अर्जुन ने भी बाण चलाया तो रथ भी समाप्त हो गया दुर्योधन का। और जब दुर्योधन हारने लगा तो भीमसेन ने अपनी गदा उठाई,
वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अर्थ इसका यह है कि भीमसेन ने अपनी गदा उठाई और घुमाकर जो प्रहार किया, ये गदा का प्रहार किया दुर्योधन की जांघों पर। और जंगाओं में इतनी जोर का प्रहार, 10,000 हाथियों के बल वाला भीमसेन, और जब घुमाकर सोटा मारेगा तो कितनी जोर का लगेगा। दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट गई, पृथ्वी पर जा गिरा, लेकिन मरा फिर भी नहीं, क्योंकि दुर्योधन को वरदान मिला है कि सुख और दुख बराबर होंगे तो ही मरेगा। जब इसके प्राण नहीं निकले, भीमसेन ने दुर्योधन को जब धरती पर गिरा दिया, उधर भगवान देख रहे सूर्य देवता की ओर कि तुम अस्त कब होगे। और देखते देखते जब सूर्यास्त हो गया, सेना पहले ही हार चुकी थी, दुर्योधन भी नीचे मिट्टी पर पड़ा हुआ है, तो आज भगवान द्वारिकाधीश ने युद्ध का फैसला कर दिया। पंचजन्य शंख उठाया और विजय की घोषणा कर दी कि सावधान, इस महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हो गई। दुर्योधन बेचारा रोने लगा, पांडव प्रसन्न हो गए, खुशियां मनाने लगे, और युद्ध के बाद, सूर्यास्त के बाद तो युद्ध विराम हो जाता है। आज विजय की घोषणा हो ही गई, तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जिसका नाम है, ये अश्वत्थामा ने आज अपने मित्र दुर्योधन के पास जाकर थोड़ा सा उसका मन का जो दुख है उस दुख को बटाने लगा। अरे भैया, रोने से क्या होगा, युद्ध जब होता है तो पक्की बात है कि एक पक्ष हारेगा, एक पक्ष जीतेगा। युद्ध में हार होगी या जीत होगी, अब इसमें रोने से क्या फायदा। और भैया, कभी भी हारने से डरना नहीं चाहिए। एक सूत्र भी दिया है यहां पर, ये पक्की बात है कि हमने धर्म का यदि फॉर्म भरा है तो परीक्षा तो होगी। कितनी अच्छी बात कही है, अगर फार्म भरा होगा तो परीक्षा तो होगी, रोल नंबर तो आएगा, और फार्म ही ना भरो तो काय की परीक्षा। तो हार और जीत से कभी डरना नहीं चाहिए, कर्म करिए। ये महाभारत में जो गीता का ज्ञान दिया ना भगवान ने, इसका पूरा सारांश ही यही है कि कर्म करते चलो। अब इसका फल क्या होगा, तुम पास होगे कि फेल होगे, ये तो परमात्मा के हाथ में छोड़ दो, लेकिन कर्म करने से पीछे कभी मत हटो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जस करही, इसको भी समझ लेना। अब हमारी कथा का प्रभाव ये नए बच्चों पर ज्यादा हो जाए कि चलो पंडित जी ने बता ही दिया, रोल नंबर आ ही गया है, परीक्षा चली रही है, पढ़ाई करो मत, और भगवान के हाथों में छोड़ दो कि भैया पास होना होगा तो हो ही जाए। ऐसा नहीं, जो जस करही, जितनी मेहनत जिसने करी है वो तस फल चाखा। स्पष्ट लिखा है इसमें, कहीं कोई टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, होगा तो वही हुई है, वही जो राम रचित राखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत भी ना करें। हमने अगर धर्म का फॉर्म भरा है, कर्म हमने अच्छे किए हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो पक्की बात है परीक्षा तो होगी। तो आज वही अश्वत्थामा समझा रहा है, मत रो, युद्ध में हार जीत तो लगी रहती है। दुर्योधन का उत्तर था, हारने से नहीं रो रहा हूं, तो फिर ना अपने भाइयों की मृत्यु पर रो रहा हूं, तो रो क्यों रहे हो। अब ये बड़े गौर से सुनना, 99 भाई मर गए इसका दुख नहीं है, युद्ध में हार गया उसका दुख नहीं है। दुख केवल इस बात का है कि हम 100 भाई, सामने वाली पार्टी के 5 ही भाई, हम में से एक नहीं बचा और उनमें से एक भी नहीं मरा, बस इस बात का दुख है। प्रेम से बोलो राधे राधे। समझ में आ गई बात। आज के समय में वो दुर्योधन की तरह ही है।
अपना नुकसान कितना भी हो जाए, अपने नुकसान का दुख नहीं है, सामने वाली पार्टी का भी नुकसान होना चाहिए। थोड़ा उनका भी नुकसान हो जाता तो मन को चैन पड़ता। दुर्योधन ने कहा कि वो पांचों पांडव पांचों जीवित रह गए, इनमें से एक दो मर जाते तो कम से कम मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। अश्वत्थामा ने कह दिया गलती तो तुम्हारी है, तुमने सेनापति मुझे नहीं बनाया, अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो पांचों को मार देते। तुमने सेनापति भीष्म बाबा को बनाया तो वो तो मन ही मन पांडवों से प्रेम करते थे, भले ही तुम्हारे पास रहते थे लेकिन प्रेम पांडवों से करते थे, तो जानबूझकर तुम्हें युद्ध हरवा दिया। दुर्योधन का दिमाग ठनक गया। दुर्योधन ने कह दिया तो कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो मैं अपनी गलती को सुधार देता हूं, अभी मैं मरा नहीं हूं। मित्र, अगर तुम मेरे मरने से पहले किसी एक पांडव का सिर काट कर लिखा दो तो अगले सेनापति तुम ही बनोगे, मैं इस बात का वचन देता हूं।